हल्ला बोल टीवी, मैं हूँ प्रियंका। क्या सम्राट चौधरी सरकार आम लोगों पे बंदिशें लगाने जा रही है? सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, सम्राट चौधरी सरकार आम लोगों पर बंदिशें नहीं लगाने जा रही है। सम्राट चौधरी सरकार मंत्रियों पर बंदिशें लगाने जा रही है और यह भी ऐलान किया है कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे होगा। नो व्हीकल डे होगा मतलब गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो सम्राट चौधरी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, खाने वाले तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, विदेश घूमना टाल दें। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील की है, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, घर से काम करने की सुविधा लोगों को दी जाए। ऑफिस आने जाने से लोगों को ऑफिस आने जाने से बचेंगे तो पेट्रोल की कम खपत होगी। साथ ही साथ सम्राट चौधरी सरकार ने कहा है कि मंत्री और जनप्रतिनिधि जो गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, वो गाड़ियों को कम करें। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे रखा जाएगा। उस दिन गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बस का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, विदेश जो घूमने फिरने का जो कार्यक्रम है उसको फिलहाल टाल दीजिए, सोना मत खरीदिए, सोना दान मत कीजिए। अब बिहार में इसका असर दिखने लगा है और बिहार की सरकार ने मंत्रियों के काफिले में कटौती शुरू कर दी है। काफिले को कम करने और फ्यूल को कम खर्च, जो पेट्रोल डीजल खर्च होता है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और इन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसका बिहार में असर साफ साफ दिखने लगा है। नई सरकार जो है सम्राट चौधरी की सरकार, इस सरकार ने मंत्रियों के काफिले, विधायकों के काफिले में कटौती शुरू कर दी है। पहले मान लीजिए कि मंत्री का जो कारकेड है उसमें 10 गाड़ियां होती थी, तो अब 5 गाड़ियां होंगी, 4 गाड़ियां होंगी। पहले जहां मंत्री आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ चलते थे, एक मंत्री जो है कम से कम 7, 8, 10 गाड़ियां लेकर चलते थे, लेकिन अब मंत्री 1 या 2 गाड़ियां लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैठकों में पहुंच रहे हैं। आज पटना सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें इसका साफ असर दिखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक गाड़ी से कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने सचिवालय पहुंचते हैं। साथ ही साथ कई मंत्री कारपूलिंग करते हैं और एक गाड़ी में कई मंत्री पहुंचते हैं। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री मदन सहनी और जमा खान कारपूलिंग करके आते हैं। एक ही गाड़ी पर तीनों सवार होकर कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने सचिवालय पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, एक एक मंत्री 7-7, 8-8 गाड़ियों के काफिले के साथ, एस्कॉर्ट और सुरक्षा कर्मी की गाड़ियों के साथ पहुंचते थे कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने। लेकिन अब यह तस्वीर, यह नजारा पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। कई मंत्री एक ही वाहन में, एक ही कार में सवार होकर पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कैबिनेट मीटिंग से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और स्मृति पार्क जब वे पहुंचे राजेंद्र नगर के, तो वहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वहां जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल किया। और उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल डीजल का जो उपयोग है, इस्तेमाल है, वो कम से कम किया जाए। इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सरकार ने लोगों को प्रोत्साहन देने का भी फैसला लिया है। अगर
कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 50,000 रुपए के आसपास, महिलाएं स्कूटी खरीदती हैं इलेक्ट्रिक तो उन्हें 12,000 से 20,000 रुपए के आस 12,000 मिनिमम, और अगर वो कमजोर वर्ग से हैं तो ज्यादा 12,000 रुपए का तो प्रोत्साहन सरकार देगी अगर महिलाएं स्कूटी खरीदती है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का, अपील का असर है वो बिहार पर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों से कहा है कि वे कम से कम भारत घुमाने के लिए 5 विदेशी मेहमानों को जरूर लाएं, और भारतीयों से कहा है कि वे विदेशी यात्रा जो है वो विदेशों की यात्रा जो है उसको स्थगित करें। तो अब देखना यह है कि बिहार में जो नो व्हीकल डे का ऐलान किया है कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे होगा, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। उसमें सिर्फ मंत्रियों, अफसरों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आम लोगों के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो देखिए राज्य सरकार इसे लेकर, सम्राट चौधरी सरकार इसे लेकर और क्या चीजें ऐलान करती है, किन चीजों का ऐलान करती है। तो सरकार की इस फैसले पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।